मैं चाहूंगा कि एक इलेक्शन तो हुआ है 8 फरवरी 2024 को, तो सवाल भी लेता हूँ भाई, क्या 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन आपकी नज़र में फ्री एंड फेयर थे या नहीं? जो समझते हैं कि नहीं थे वो हाथ खड़ा करें। इलेक्शन का बड़ा वाज़ेह रिजल्ट सामने आ रहा है। अच्छा, जो समझते हैं कि फ्री एंड फेयर थे ये वाले रिजल्ट, वो हाथ खड़ा करें। एक हाथ पीछे आया, 2 3 मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को भी तीन हाथ, मुजम्मिल साहब का तो है हाथ, ठीक है। 3 हाथ आ गए, 4 5 6 4 बजे तक ठीक है। अच्छा चलें, अगला पोल करते हैं। इमरान खान ने पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत ना बनाकर अच्छा फैसला किया है, ठीक है। सवाल ये कि हुकूमत बनानी चाहिए थी, जो चाहते हैं कि हुकूमत को पीपल्स पार्टी के साथ चाहे मिल के बना लेते, बनानी चाहिए थी, वो हाथ खड़ा करें इमरान खान। इसका मतलब कि आप सब उन्हें अडयाला जेल में ही देखना चाहते हैं, हुकूमत में नहीं देखना चाहते। कौन लोग चाहते हैं कि कैदी नंबर 804 रिहा हो जाए? ठीक है, सवालात की तरफ जाएंगे हम। अब लड़की का सवाल लेंगे, कौन सी लड़की सवाल करना चाह रही है? फिर दरमियान में हम ये पोल करवाते रहेंगे। फर्रुख, मुझे आपसे हमदर्दी का एहसास हो रहा है कि हो सकता है ये पोल चलाने के बाद ना आपकी नौकरी रहे ना मेरी रहे। हबीब अकरम साहब को बताना चाहता हूँ कि ये 2018 नहीं है कि इंतखाबात की रात 10 बजे से ही लोग ऑफ एयर होने शुरू हो गए थे, RTS बैठने पर बात करनी बंद कर दी गई थी। ये 2024 है, हम 7 दिन से कह रहे हैं कि EMS बैठा है, रिजल्ट लेट हुए हैं। अब सब हबीब अकरम साहब ऑन एयर हैं। 2018 में बहुत सारे ऐसे दोस्त जो उस वक्त बात कर रहे थे वो रात को ही ऑफ एयर हो गए थे। ये फर्क बहुत वाजे रखना पड़ेगा 2018 और 24। जी, हम गर्ल्स की तरफ जा रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? और जरा माइक करीब रखिएगा। सर, मेरा नाम सदफ है और मेरा सवाल सर मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब से है। सर, एक स्टेट की फॉर्मेशन उसकी पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट से होती है। अब जो इलेक्शन का रिजल्ट आपने देखा है और हम सब ने देखा है, यहाँ पे हमारे जो ह्यूमन राइट की वायलेशन हुई है, वायलेशन ऑफ पॉलिटिकल राइट। अब इस पे जिन लोगों ने ज़्यादा वोट दिए उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, तीनों की वायलेशन हुई है। फिर यहाँ पे राइट टू वोट की वायलेशन हुई है। आपके ख्याल में जो आवाम के ग्रीवेंसीज हैं इनको कौन एड्रेस करेगा? जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा, उसके बाद आपको लगता है कि ये जो अब सेटअप सारा बन रहा है आवाम की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट, क्या ये इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को एज अ सवरन स्टेट और उसकी सारी सिचुएशन, बहुत शुक्रिया, क्या है पाकिस्तान का रोल इसमें? बच्ची पूछ रही है कि क्या ये हुकूमत संभाल लेगी पाकिस्तान को, जो खदशात हैं, जो मामला चल रहे हैं। जी, अगर मुल्क के अंदर इंतशार नहीं होगा, और मुझे बहुत पॉजिटिव बात लगी है कि सब सियासी जमातें असेंबली में जाके बैठ रही हैं और असेंबलियों के बाइकाट का जो ज़माना था उस सियासी जमात ने भी सबक सीखा है कि असेंबली के बाइकाट, असेंबलियाँ तोड़ने का नुकसान होता है और इस नुकसान से बचने के लिए वो असेंबली में जाके बैठ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी तब्दीली है जो वक्त ने उन्हें सिखाई है कि असेंबली और पार्लिमान की बड़ी अहमियत है। पहली बात तो मुझे ये लग रही है कि सब पार्लिमान में जा रहे हैं। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि राइट ऑफ वोट, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, और दूसरा उन्होंने बात की कि जी इस हवाले से मैं ज़रूर समझता हूँ ये बात कि जो मौजूदा इंतखाबात हैं वो बिल्कुल आज़ादाना माहौल में नहीं हुए, ठीक है, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि सियासी जमातों का ये काम है कि उन्होंने राय आमा हमवार करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल साहब जी। ये जो ग्लासेस वाले हैं इनको माइक दे दिया जाएगा जी, आप खड़े हो जाए नशीस पे। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम मोइन खान है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सोशल वर्कर तौर पर काम कर रहा हूँ। सर, जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और इसका इम्पैक्ट फॉरेन में बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी कनेक्ट हूँ और साथ मैं पीस पर भी कमेंट करता हूँ उस चैनल पर। सर, बात ये है, अगर हम इसी तरह अपने घर को बर्बाद करेंगे और घर को तरक्की नहीं देंगे तो क्या बैरूनी ममालिक हमारे साथ तलकात कायम करेंगे? सर, इससे
ठीक है, पॉइंट 2 भी है। जी सर, पॉइंट 2। इसके अलावा सर, नौजवान इस मुल्क में रहने के काबिल नहीं है, क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के साथ साथ स्टूडेंट के कुछ ख्वाहिशात हैं, डिज़ायर हैं, मुस्तकबिल में कुछ बनना है, लेकिन मुल्क में ऐसी सूरत बन चुकी हैं कि किसी को हुकूमत नहीं जा रही है। क्यों ना वो एक मेज पे बैठ कर खाना ना खाए, ताकि अपने घर को आबाद रखें। ठीक है, आगे माइक दे दें उनको, का सवाल लेते। वैसे बच्चे ने बात ठीक की थी, हाँ। आपको पसंद नहीं आई जी प्लीज। आपको नहीं, उसने कहा एक मेज पर बैठ के सब खाना खाएं तो मुल्क तरक्की करेगा, वो ठीक बात कर कौमी रहा था। हुकूमत की तरफ। आपको नहीं, बात कौमी हुकूमत की नहीं है, अपने इख्तलाफात रखते, मैं और हबीब अकरम हमारे नजरियात एक नहीं है, हमारी सोच एक नहीं है, हमारा देखने का, चीज़ों को देखने का अंदाज एक नहीं है, लेकिन हम बेहतरीन दोस्त हैं, हम एक मेज पर बैठ के बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि मिल के पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। मैं जो हबीब अकरम साहब सोचते हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूँ, जो मैं सोचता हूँ उससे हबीब अकरम मुत्तफिक नहीं है, लेकिन हमारे ताल्लुकात, हम एक मेज पर नहीं बैठते, एक इदारे में काम नहीं करते, एक प्रोग्राम में इकट्ठे नहीं बैठते। ये उस सियासी जमात को भी सोचना है जो कहती है मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। ठीक।